डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आधी आबादी के हक की लड़ाई में सड़क पर उतरे सीएम योगी। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक सीएम योगी के साथ हजारों महिलाएं। दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन का विरोध। सीएम योगी ने विपक्ष को महिला विरोधा बताया। झांसी के बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सेना सुरक्षा कोर के जवान ने खुद को मारी गोली। सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बस्ती में गैस सिलेंडर की किल्लत से मचा हाहाकार। गैस सिलेंडर लेने के लिए रात से ही लाइन में लगे ग्राहक। गैस एजेंसी पर होम डिलीवरी सेवा बंद कर सिलेंडर ब्लैक करने का आरोप। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका ईरान में जंग के बीच शांति समझौता एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हाल में ही इस्लामाबाद में हुई बातचीत भले ही किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंची, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से टूटी भी नहीं है। दोनों देशों के बीच पॉज एंड रिस्पॉन्स यानी इंतजार और जवाब के दौर में बातचीत जारी है, जिसमें अमेरिका ने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर ईरान के सामने रखा है। यह ऑफर अभी भी विचाराधीन है और ईरान ने इस पर आंतरिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को अमेरिकी शर्तों को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरानी मीडिया ने अमेरिका की अत्यधिक अवास्तविक मांगों के कारण इस वार्ता को टूटने की वजह बताई। जानकारों की माने तो बातचीत पूरी तरीके से टूटी नहीं है। अमेरिका का प्रस्ताव अभी भी मेज पर है और ईरान इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि कूटनीति के दरवाजे अभी भी खुले हैं। बातचीत के केंद्र में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोकने की बात हो रही है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन प्रमुख मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने प्रमुख परमाणु संयंत्रों को नष्ट करे, ईरानी धरती पर यूरेनियम संवर्धन बंद करे, समृद्ध यूरेनियम का भंडार देश के बाहर ले जाए और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों को स्वीकार करे। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार प्राप्त नहीं कर सके और ऐसी क्षमता विकसित नहीं कर पाए। वहीं ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को परमाणु प्रसार संधि की शर्तों के तहत नागरिक उपयोग के लिए बनाए रखना चाहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल के लिए निलंबन का प्रस्ताव रखा था, जबकि तेहरान इसे केवल 5 साल के लिए मानने को तैयार था। अमेरिका चाहता है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद कर दे, लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन रोके और मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी और सहयोगियों को ड्रोन और अन्य सैन्य ड्रोन बंद करे। अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान की 80% मिसाइल सुविधाओं को नष्ट कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद करके रख दिया है। यह दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति का मार्ग है। अमेरिका चाहता है कि हार्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वतंत्र हो। ईरान इस पर अपने नियंत्रण और उससे जुड़े आर्थिक पहलुओं को लेकर समझौता चाहता है। हालांकि खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने इसे पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया। एक विवाद इस बात पर भी है कि क्या इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल है या नहीं। लेबनान युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है या नहीं, इस पर एक बड़ा विवाद है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि लेबनान सहित सभी जगहों पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमति बनी है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम लेबनान के आतंकियों पर लागू नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायली सरकार के
रुख के प्रति सहानुभूति रखते हैं और लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से समझौते का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसे एक अलग झड़प कहते हैं। ईरान अपने फ्रीज किए गए फंड्स को रिलीज करने और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक युद्ध विराम की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरीके से समाप्त किए जाएं। पाकिस्तान इस घटना में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत पूरी तरीके से टूटे नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच गहरा अविश्वास किसी भी शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा है। ईरान पहले की जिनेवा बैठक में अमेरिका के हमले नहीं करने के वादे से मुकरने से भी नाराज है, जिससे उसे लगता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शांति समझौता तूफान से पहले की कवायद है या दस्तक, जैसा भी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं, बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में यह कूटनीति किसी ठोस और टिकाऊ समाधान पर पहुंच पाती है या दोबारा जंग के लिए दोनों देश तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में यह शांति समझौता कम और तनावपूर्ण ठहराव ज़्यादा लग रहा है। अमेरिका अपनी अधिकतम दबाव वाली नीति को अंतिम अंजाम पर पहुंचाना चाहता है, वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देश इस समय अपने समय का उपयोग अपने को नए सिरे से तैयार करने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी जारी रखी है और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर बात कही है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान को पूरी तरीके से परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए मजबूर करना है। फरवरी 2026 के हमलों और आंतरिक विद्रोह के बाद ईरान रक्षात्मक मुद्रा में है, लेकिन हार्मुज जलमरुमध्य पर वह अपना नियंत्रण और दबाव कम नहीं करना चाहता है। ईरान इस समय का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति के आकलन और कूटनीतिक समर्थन जुटाने के लिए कर रहा है। शांति समझौता अभी दूर नजर आने वाली कई चीज महसूस होती है। हार्मुज जलमरुमध्य को ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है, जबकि अमेरिका इसे खोलने पर अड़ा हुआ है। ईरान ऐतिहासिक अविश्वास का हवाला दे रहा है, जबकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ईरान केवल समय काटने की कोशिश कर रहा है। हालिया हमलों के बाद ईरान के भीतर नेतृत्व की स्थिति और नई रणनीति को लेकर अनिश्चितता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और कमांडर भूषण दीवान जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, अमेरिका द्वारा दिए गए अंतिम प्रस्ताव में ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसे ईरान अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मान रहा है, और क्या इस समझौते से बचने की कोई गुंजाइश ईरान के पास बची है? देखिए प्रसून, आपने दो तरह के सवाल पूछे हैं। जो अमेरिका ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं और ईरान ने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। और इतना ज्यादा गैप है कि न ईरान के पॉइंट्स पे अमेरिका सहमत हो सकता है, न अमेरिका के पॉइंट्स पे ईरान सहमत होगा। लेकिन प्रारंभ में जब 10 पॉइंट दिए पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने, उस समय ट्रंप ने ये कहा कि इनके आधार पे बातचीत हो सकती है, अच्छे पॉइंट हैं। लेकिन बाद में ट्रंप निरंतर रूप से बदलते रहे हैं और अब जो मुद्दा है, एक दौर की बातचीत हुई, एक दौर में ऐसे जटिल समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में सबसे बड़ी बाधा जो आई वो होर्मुज स्ट्रेट को आई। वैसे होर्मुज स्ट्रेट है वो युद्ध का कारण नहीं है, उसकी जो नाकाबंदी है वो तो युद्ध के बाद उत्पन्न हुई समस्या है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया, उसके बाद अमेरिका ने नहीं खोला। उससे अगर अमेरिका खोल देता तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता और दूसरे दौर की बात होती। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के अमेरिका ने जो एक जहाज ईरान का चीन से ईरान आ रहा था,
उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो उससे हालात और बिगड़ गए हैं। तो ईरान ये कहता है कि अमेरिका दबाव की राजनीति बना रहा है, खेल रहा है, और इस दबाव में हम कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वहाँ के जो संवर्धित यूरेनियम है उसको लेके है, और ईरान किसी भी हालत में वो अमेरिका को सुपुर्द नहीं करना चाहता है। ट्रंप अभी तक वो धमकी दे रहे थे कि अगर सीज फायर तक कुछ नहीं किया एग्रीमेंट तो मैं फिर से और ज्यादा भयंकर हम अटैक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बहुत से उद्देश्य हैं ईरान को लेके वो पूरे हो गए हैं, और अब मैं समझौता करूंगा। वो JCPOA जो 2015 का समझौता था उससे भी अच्छा समझौता होगा यूरेनियम को लेके और आणविक शक्ति को लेके। तो अब लग रहा है कि ट्रंप कुछ सुस्त पड़े हैं, जो कल तक धमकियां दे रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि मैं एक नया समझौता करने जा रहा हूं जो पहले वाले JCPOA से अच्छा होगा यूरेनियम को लेके। तो मुझे लगता है कि सीज फायर को जो कल तक है उसको और आगे बढ़ाने पे सहमति बन जाए अल्टीमेटली, क्योंकि बातचीत के लिए अभी इतना टाइम नहीं है कि कल समझौते की डेट तो उसकी सीज फायर की डेडलाइन पूरी हो जाती है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि इसको 10 दिन या 2 हफ्ते सीज फायर को बढ़ा के फिर समझौते की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि चलिए आप कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जमीन पे हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान जी मौजूद है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। भूषण दीवान जी, आप तो इतना समझ रहे होंगे कि ये जो टाइम बाई किया जा रहा है असल में अपनी तैयारियों को दोबारा पुख्ता करने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान अपने यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप देगा, जैसा कि हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट करोड़ी सिंह जी ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर इस मांग को नहीं मानेगा। अब सवाल उठता है कि न ईरान की मांग अमेरिका मान रहा है, न अमेरिका की मांग ईरान मानेगा। तो ये जिस तरह का छल कपट अब आने वाले समय में दिखेगा, क्या ये युद्ध की तैयारियों को लेकर ही टाइम बाई किया जा रहा है? जैसा कि जानकार भी बता रहे हैं कि असल में अमेरिका ये देखना चाह रहा है कि ईरान में कहाँ कहाँ तैयारियां चल रही हैं, ट्रुप्स के मूवमेंट कहाँ हैं। क्या एक रणनीतिक फैसला है ये, या वास्तव में युद्ध को रोकने की कोई गंभीर कोशिश है? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं है, टाइम बाई कर रहा है, जिसे कहते हैं रिचार्ज कर रहा है वो। क्यों कि उसकी साख काफी गिर चुकी है। दुनिया भर को जाहिर है कि कितनी बातें बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहे बयान बहादुर ट्रंप साहब, उनको दुनिया को पता है कि ट्रंप साहब उनकी धोती यहाँ फंस गई है और खींचने के फिराक में है। उसके चलते कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं कि उनकी धोती भी निकल जाए वहां से और वो बात बन जाए उनकी, और साथ में उनका और हॉर्मुज खुलना चाहिए। अभी मेन चीज हॉर्मुज है, बात न्यूक्लियर की जा रही है, वो हॉराइजन 2 बात है। हॉराइजन 1 तो ये है अगर हॉर्मुज बंद रहती है तो दुनिया को त्रासदी हो रही है, एक बात है। अमेरिका को भी त्रासदी हो रही है, अमेरिका की भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अभी $200 बिलियन बैरल्स ऑयल सालाना खर्च करता है, खपत करता है दुनिया। 20% कम हो जाएगा तो रूस अमेरिका की भी जो है महंगाई $5 पर गैलन हो चुका है तेल। वो ये भी चाहते हैं खुल जाए, पर उस खोलने के चक्कर में उन्होंने ये तो कर दिया है। मैं तो समझता हूँ, मेरी समझ में प्रसून जी 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में जब बैठी थी 2 पार्टियां, ईरान और USA, उस टाइम 2 जंगी जहाज अमेरिका ने हॉर्मुज के अंदर डालना, ये बहुत विश्वासघात है, ये बैड फेथ है और विश्वसनीयता खत्म। बेहद अहम बात बता रहे हैं भूषण दीवान जी। एक चीज और भी आपके बात के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। ईरान पहले से ही आरोप लगा रहा है कि अमेरिका पिछले वादों जैसे जिनेवा बैठक में मुकर गया था। इस ऐतिहासिक अविश्वास के माहौल में किसी भी समझौते की गारंटी क्या हो सकती है? इसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, नई डेवलपमेंट जो स्टेटमेंट पुतिन की आई है और उनके फॉरेन मिनिस्टर की आई है, मेरी समझ में रूस अगर अपनी फंसी हुई धोती निकलवाना चाहता है तो रूस ही हेल्प कर सकता है उसको, और रूस की मध्यस्थता से काम हो सकता है। और क्यों मध्यस्थता से काम हो सकता है, लेकिन क्या अमेरिका इस मध्यस्थता को स्वीकार करने की स्थिति में है? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों है। जी।
देखिए बात यह है कि मेरी समझ में क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, क्योंकि इजराइल के प्रेशर से, सऊदी के प्रेशर से ट्रंप यहाँ आया है, तो यहाँ से एकदम हाथ छोड़ के भागेगा नहीं। पर अगर लो लेवल इंटेंसिटी इस टाइप के कन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो वो अपनी आवाम को भी कह सकता है कि हम तो ईरान पे भारी पड़ रहे हैं, इनको संभाल रहे हैं, पर हमारा युद्ध में खर्चा खास नहीं हो रहा है। तो अंदर खानी नूरानी कुश्ती टाइप काम हो सकता है। और जहां तक न्यूक्लियर की बात है, JCPOA 2015 की बात है, आपको पता है उसमें भी छह कंट्रीज, मतलब यूएसए को छोड़ के 5 और, रूस, चीन, यूके, फ्रांस और जर्मनी को भी लिया गया था। तो P5 की नहीं है, उससे लिया गया था, उनको JCPOA ठहराया गया था। उसको ठहराएंगे पीछे खाने, तो रूस ने कह दिया है आप जो गारंटियां दे रहे हैं ईरान को कोई भरोसा नहीं है, आप आया हमारे डील करिए। क्यों डील करिए? लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या अगर ऐसे हालात में कोई समझौता होता है वो टिकेगा? ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वह कितना सार्थक साबित होगा जंग रोकने में? चूंकि लेबनान को युद्ध विराम समझौते से बाहर रखने का फैसला किया गया है, इजराइल और अमेरिका का फैसला क्या हिजबुल्लाह और ईरान को और अधिक आक्रामक होने के लिए नहीं उकसाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी। करोड़ी सिंह जी, क्या माइनस हिजबुल्लाह कोई समझौता सार्थक हो सकता है? देखिए प्रसून जी, पहले तो जो आप हुसैन साहब से पूछ रहे थे रशिया के रोल को लेके, रशिया के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री में बातचीत हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका बार बार बदल रहा है, उस पे भरोसा नहीं हो सकता किसी भी रूप में। ये अभी बातचीत हो चुकी है, रशिया ने कन्विंस करने की कोशिश की। सवाल जो आपका है उसमें हिजबुल्लाह का नहीं, क्या इजराइल के बिना समझौता कोई हो सकता है? क्योंकि इस वार की मेन पार्टी है वो ईरान और इजराइल है। अमेरिका ने तो इजराइल को फॉलो किया है, तो इजराइल के बिना भी क्या कोई समझौता टिक सकता है लंबे समय तक? ये ईरान और अमेरिका का वार नहीं है, ये इजराइल और ईरान का वार है। और इजराइल बार बार ये कहता रहा है, आज से नहीं, इजराइल 20 साल से ये कह रहा है कि ईरान 2 हफ्ते में बम बनाने वाला है, 1 हफ्ते में बनाने वाला है, 10 दिन में बनाने वाला है। तो एक नैरेटिव क्रिएट करके अमेरिका को इस युद्ध में घसीटना चाहते थे। बाइडेन इनके इस हालात में नहीं आए कि वो ईरान से लड़ाई लड़ें, क्योंकि बाइडेन शायद जो पेंटागन की एडवाइस थी उनको अच्छी तरह फॉलो किया। ट्रंप साहब इसमें, इजराइल ने जो ट्रेप किया है ट्रंप साहब को, अब उस दलदल में ट्रंप साहब फंस गए हैं। अब वो ईरान को खत्म नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, हरा नहीं सकते, इजराइल को छोड़ नहीं सकते और वापस निकलना मुश्किल हो रहा है। करोड़ी सिंह जी, तो जब मैंने आपसे कहा कि लेबनान की भूमिका अहम है, लेबनान में 3 कम्युनिटी हैं, ईसाई, सुन्नी, शिया। वहाँ जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से हमेशा प्रेसिडेंट वहाँ ईसाई कम्युनिटी का बनेगा, PM हमेशा सुन्नी कम्युनिटी का बनेगा, और जो संसद का अध्यक्ष है वह हमेशा शिया कम्युनिटी का बनेगा। ऐसी स्थिति में जब सीरिया से 20-21 लाख लोग चले आते हैं सुन्नी समुदाय के, तो जिस तरीके का जनसंख्या में बदलाव आता है उसको लेकर शिया समुदाय में एक तरीके का रोष था, चूँकि उनकी जनसंख्या सुन्नी और ईसाइयों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके बाद सीरिया के बाद गाजा से भी जो लोग 1-2 लाख लोगों का प्रवास हुआ वह भी लेबनान में आ गए, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। अब स्थिति ये है कि शिया समुदाय के मन में एक तरीके का अविश्वास है और उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह, जिसकी 1 लाख जमीनी सेना है, जिसके पास विमान है, अपने ड्रोन्स हैं, जो ईरान का कहा जाए तो ऑक्सिलरी आर्मी है। अब ऐसे में क्या ईरान अपने इस मजबूत सहयोगी को छोड़ सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना लेबनान में हिजबुल्लाह की भूमिका को अनदेखा करना, कभी भी इन समझौतों को अमली जामा नहीं पहनाया जा पाएगा। जी देखिए,
प्रसून अभी गुरुवार को लेबनान की सरकार में और इजराइल की सरकार में फिर बातचीत हो रही है समझौते को लेकर। उसमें भी हिजबुल्लाह को किसी रूप में कोई रोल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हिजबुल्लाह को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है जी। आपने कहा सीरिया से बहुत से लोग लेबनान में आ गए। अब जब इजराइल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो अब सीरिया में लोग बहुत जा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है लगभग 1.25 मिलियन लोगों का जो इजराइल ने अभी अटैक किए हैं उससे, तो वो सीरिया में जा रहे हैं बहुत से लोग। तो ये तो जब इनस्टेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आपने जो लेबनान के अंदर की स्थिति बताई 3 समुदायों की, लेकिन उससे क्या इजराइल को वहां हिट करने का या स्ट्राइक करने का कोई मैंडेट मिल जाता है? क्योंकि वहां का इंटरनल मामला है, वो तीनों समुदाय है। नहीं, इंटरनल मामला नहीं है करोड़ सिंह जी। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है, अपना डोमिनेंस चाहता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का लेबनान में बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस उसका 2 तरह का रोल है। एक तो वह हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर खोलता है, वह केवल शियाओं के लिए खोलता है। और जो आर्मी बनाया है उसका एकमात्र एम इजराइल का को नेस्ता नाबूद करना है, इसीलिए बड़ी भूमिका है। जी करोड़ सिंह जी। देखिए प्रसून, वो तो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका पार्ट है, और उसमें हमास भी है, हुती भी हैं, और छोटे छोटे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ईरान समर्थित है, और उनका ब्रॉडर एम है वो है पैलेस्टाइन को। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इजराइल है वो ऑक्यूपायर है पैलेस्टाइन की जमीन पे, पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वो इजराइल से पूरी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इजराइल से लड़ना चाहती है। वो कहते हैं कि ये पैलेस्टाइन है, इजराइल नहीं है। तो वो 2 स्टेट सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, जो ग्लोबल कम्युनिटी जिसकी बात कर रही है। तो अब पहले इजराइल वहां है, उसको निकालना या इजराइल को खत्म करना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं कर सकता। तो बीच का रास्ता यही हो सकता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को एग्जिस्टेंस में रहें। तो जो ब्रॉडर इश्यू है ईरान और अमेरिका का या ईरान और इजराइल का है, वो भी पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम से अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है। लेकिन जल्दी से समय की कमी है करोड़ी सिंह जी। कमांडर भूषण दीवान जी से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके की चर्चा से साफ है कि मामला इतना उलझा हुआ है कि यह केवल ब्रीदिंग स्पेस लेने का वक्त है, यानी सांस ले लेंगे उसके बाद फिर युद्ध शुरू करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं डॉक्टर साहब, अमेरिका का बस चले तो वो आगे लड़ाई को ना ले जाए, क्योंकि बहुत छींचा लेदर हो रही है ट्रम्प की मुफ्त की लड़ाई में घुसने की वजह से, और चाहते उनका पहुंचा निकले यहाँ से। पर कैसे निकले? अब हॉर्मुज़ तो 28 फरवरी के पहले खुली थी, अब बंद हो गई, तो खुलवा के जा सकते हैं। और न्यूक्लियर की बात तो बाद में भी हो सकती है, अंदर खाने चुपचाप नौरानी कुश्ती चलती रहेगी। बस एक जल्दी से आपसे जल्दी से एक सवाल पूछना चाहते हैं, हाँ या ना में दे देंगे तब भी ठीक रहेगा। क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध विराम के लिए तैयार अपने आप को कर पा रहा है? डबल माइंड में है, फंस गया है, करना चाहता है, कर नहीं पा रहा, फंस गया है। बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। चलिए, समय की कमी के कारण चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।